नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, साइकोलॉजिकल हैक्स के बारे में। जब मैं अपना रिसर्च कर रही थी, जब मुझे ये वीडियो बनाना था और मैं रिसर्च कर रही थी, आई वॉज एक्चुअली काइंड ऑफ अमेज्ड विद द वे आवर ह्यूमन ब्रेन वर्क्स। कुछ ट्रिक्स और टिप्स आपको बताऊंगी और मुझे यकीन है दोस्तों कि ये वीडियो जो है वो हमारे यूजुअल वीडियो से अलग होगा और बहुत ही फन फैक्ट्स आपको देगा। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, ह्यूमन माइंड जो है ना, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है। लेकिन अगर आपको थोड़ा आइडिया आ जाए कि ये कैसे काम करता है, तो ये जो हैक्स है वो यूज़ करके आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, आपको अपनी पर्सनल लाइफ में, आपको अपनी सोशल लाइफ में बहुत मदद मिल सकती है। तो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पॉइंट नंबर 1 है, अगर आपका बॉस या आपका स्पाउस आपसे गुस्सा है, प्रॉबेबली आप डिनर के लिए जाने वाले हैं और आप लेट हैं और आपका स्पाउस या आपका बॉस आपसे गुस्सा है। सो इफ़ यू डोंट वांट देम टू बी एंग्री टू यू, व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू सिट नेक्स्ट टू देम। एक रिसर्च कहती है दोस्तों कि अगर कोई आप पे गुस्सा है और अगर आप उस बंदे के बगल में जाके बैठते हैं तो उसका गुस्सा उतर जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि लॉजिकल रीजनिंग इसका ये होगा कि अगर आप किसी बंदे के सामने बैठते हैं और वो आप पे गुस्सा है, तो जब वो आपको देखेगा तो उसका गुस्सा और बढ़ जाएगा। लेकिन वही अगर आप उसके बगल में बैठते हैं तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा मेलो डाउन हो। बट ये एक रिसर्च्ड फैक्ट है दोस्तों कि अगर आपसे कोई नाराज़ है तो उसके सामने ना बैठिए, उसके बगल में बैठिए, उसका गुस्सा शांत हो जाएगा। फन फैक्ट नंबर 2, अगर आप किसी पार्टी में जाते हैं और आप चाहते हैं कि आप बहुत चार्मिंग लगे, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों से आई कांटेक्ट कीजिए। एक रिसर्च कहती है दोस्तों कि जो लोग आई कांटेक्ट करते हैं वो दूसरे लोगों को ज़्यादा चार्मिंग लगते हैं। अगर आपको चार्मिंग लगना है तो प्लीज़ मेक एन आई कांटेक्ट। फन फैक्ट नंबर 3, दोस्तों अगर आपको नर्वसनेस फील हो रही है या एंजाइटी फील हो रही है तो स्टार्ट च्यूइंग अ गम। एक साइंटिफिक रिसर्च ये कहती है कि अगर आप नर्वस है या आप एंशियस है और अगर आप इफ यू च्यू अ गम, आपके नर्व्स जो है वो शांत हो जाती है एंड यू कैन कोप अप विद द सिचुएशन बेटर। फन फैक्ट नंबर 4, अगर कोई आप में इंटरेस्टेड है तो उसके जो जूते हैं, उसके जो टोज है, दे वुड बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स यू। लेकिन अगर कोई आप में इंटरेस्टेड नहीं है तो उसके जो टोज है दे पॉइंट अवे। अगर आपको ये जानना है कि आप जिससे कम्युनिकेट कर रहे हैं वो आप में इंटरेस्टेड है या नहीं, व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू चेक आउट देयर फीट। फन फैक्ट नंबर 5, दोस्तों एक रिसर्च कहती है कि अगर आपका कोई कस्टमर गुस्सा है आपसे या एंग्री है, यू नीड टू पुट अ मिरर इन फ्रंट ऑफ देम। इससे होता क्या है कि उनका गुस्सा कम हो जाता है। अब लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मुझे इसके पीछे ये लगता है कि आपको पता है एलिवेटर्स में या लिफ्ट्स में मिरर क्यों होते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि एलिवेटर में मिरर क्यों होते हैं। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि वाइल दे गो आउट एंड वाइल जब वो घर से बाहर निकलते हैं, सो दे कुड प्रोबेबली हैव अ लास्ट लुक एट देमसेल्व्स, इसके लिए मिरर एलिवेटर्स में होते हैं। लेकिन दोस्तों इसका सही कारण ये है कि जब एलिवेटर्स इंट्रोड्यूस हुए, people wanted them to get better and better and better and people started complaining कि एलिवेटर्स बहुत धीरे धीरे चलते हैं, क्योंकि जब एलिवेटर्स इन्वेंट हुए थे तब हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स भी नहीं थे। होता क्या था कि लोगों का उस लिफ्ट में टाइम कैसे बीते, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। और लोगों को ये लगने लग गया था, बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करने लग गए थे कि लिफ्ट बहुत धीरे धीरे चल रही है। अब किसी महान आदमी ने दिमाग लगाया और सोचा कि लिफ्ट में मिरर डाल दो, क्योंकि अगर उसकी स्पीड हम एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर बढ़ाएंगे तो उसके साथ रिस्क फैक्टर्स भी बढ़ जाएंगे। लेकिन आपको लोगों को तो सेटिस्फाई करना ही है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लिफ्ट में मिरर लगाया। अब मिरर लगाने की वजह से अगर कोई बंदा या बंदी लिफ्ट में जब ट्रैवल कर रहे हैं, व्हाट दे डू इज़ वो खुद को निहारने लग जाते हैं। अगर कुछ गलत है तो ठीक कर लेते हैं, या तो अपनी ही ब्यूटी अप्रिशिएट करते हैं। So their brain feels that they are busy and इसके लिए वो जो लिफ्ट उतने ही टाइम में पहले चल रही थी, उनको समझ में नहीं आता कि उनको लगता है कि प्रॉबेबली ये फास्ट जा रही है। बेसिकली इससे होता क्या है कि जो लिफ्ट
पहले भी उसी गति से जा रही थी, अब उनको लगता है कि फास्ट जा रही है क्योंकि वो कहीं और इन्वॉल्व है। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये जो एंगर मैनेजमेंट की टेक्निक है कि किसी कस्टमर को मिरर दिखा दो, ये भी इसी थॉट प्रोसेस से होगी शायद, कि जब आदमी खुद को देखता है तो वो प्रॉबली खुद से प्यार करने लग जाता है या उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता है और उसका गुस्सा भी कम हो जाता है। पॉइंट नंबर 6 दोस्तों, पॉइंट नंबर 6 ये कहता है कि अगर आप किसी इफ़ यू वांट पीपल टू लाइक यू, try and ask more questions. What happens is when you ask more questions, people get involved in you and there are higher chances of people liking you. So if you want to be likable, start asking questions, but good questions. Fun fact 7. Okay, so if you want people to like you and you're new to a party or, a place of that kind, what you need to do is you need to start addressing people by their first names. एक रिसर्च ये कहती है कि if you address people by their first names, there are higher chances of them liking you. So probably if you meet me somewhere, please say hi Pooja. I think I'll like you. Ask people for small favors if you want them to like you. You know what happens is if you ask for small favors, something that the other person can do for you, but when they do that favor, make them feel big. उनको ऐसी फीलिंग दो कि ये ना होता तो क्या होता, एंड देन देयर ब्रेन स्टार्ट्स थिंकिंग दैट दे काइंड ऑफ लाइक यू, एंड दैट्स probably a way you can start a relationship. So asking for favors is not all that bad. Point number 9, compliment others, guys. When you compliment others, they feel happy about it and they start liking you. So try and compliment others. Last but not the least, fun fact number 10. Tell people one of your secret. ज़रूरी नहीं है कि ये कोई सीक्रेट हो, लेकिन make them believe that they know one of your secret. What will happen is they'll try and get closer to you. Probably they will tell you a few more of their secrets and probably that way you could start a new relationship. मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए. Thank you so much. God bless you all.